वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं कॉलेज शिक्षा विभाग की नई भर्तियां आ गई है, उसके बारे में हम आज कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी देखने को मिल रही है, लाइब्रेरियन की पोस्ट देखने को मिल रही है और उसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की पोस्ट देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही जो 913 पदों पर जो भर्ती हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अब क्या उनके साथ ही ये एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, पूरी बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉलेज शिक्षा विभाग की तरफ से लाइब्रेरियन के 247 पदों पर भर्ती आ चुकी है और उसी के साथ ही फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की पोस्ट वैकेंसीज नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसी के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की जो काफ़ी कैंडिडेट को इंतज़ार था, वो होम साइंस की वैकेंसियाँ फाइनली आ चुकी है। अब होम साइंस की वैकेंसी आने के बाद और लाइब्रेरियन और पीटीआई की वैकेंसी आने के बाद कॉलेज शिक्षा विभाग की सभी भर्तियां इस नोटिफिकेशन पर कंप्लीट हो जाती है। आप देखिए, लाइब्रेरियन में जनरल में टोटल जो पोस्ट है वो 65 है, एससी में 28 है, एसटी में 21 है, ओबीसी में 36 है, एमबीसी में 9 है और ईडब्ल्यूएस में 17 है। और पीटीआई में देखिए, जनरल में 65 है, एससी में 28 है, एसटी में 21 है, ओबीसी में 36 है, एमबीसी में 9 है और ईडब्ल्यूएस में 17 है। अगर होम साइंस की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस सब्जेक्ट में, तो जनरल की 12 है, एससी में 5 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 6 है, एमबीसी में 2 है और आपके ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसीज है। अब ये भर्ती हो गई कंप्लीट। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आप इसकी पूरी विज्ञप्ति पढ़ना चाहते हैं तो इसमें इन शॉर्ट तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सेम ही आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर नेट है या राजस्थान की अभी सेट हुई थी उसमें आपने क्वालिफाई किया होगा और सब्जेक्ट था उसमें, या पीएचडी आपकी की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पीटीआई के लिए जो इसकी वैकेंसीज है उसके लिए इसकी भी ट्रेनिंग होती है। इसमें सारी डिटेल जो कि आपके नोटिफिकेशन में सारी डिटेल इसमें दी हुई है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ कहाँ से आपको ये पीडीएफ मिलेगी। उसी के साथ ही ये पूरी पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल एचएम क्लासेस में सेंड कर दूँगा, आप वहीं से आप इसको रीड कर लीजिए। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, एलिजिबिलिटी तो हो चुकी है। इसमें जो पे बैंड है वही 15,600 से 39,100 जो सेम है। जो ग्रेड पे है 6,000 है। इसमें जो एज है वो 21 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक है। बाकी एज जो रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया हुआ है इसमें, जिसमें कि महिलाओं के लिए 5 ईयर्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 ईयर्स होता है और एससी एसटी के लिए जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा हम इसमें बात करें, इसमें देखिए परीक्षा का स्थान व माह में साफ बता दिया गया है। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अब इसकी लास्ट डेट आप देखिए 6 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जो लास्ट डेट है उसकी 5 अक्टूबर तक है, रात को 12 बजे तक। तो ये 5 अक्टूबर से होने, अगर हम उम्मीद करें तो इसमें भी 4 से 5 दिन की डेट एक्सटेंड हुई थी, तो लगभग 10 अक्टूबर तक हम मान सकते हैं कि इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। तो आप देखिए इसमें बाकी की जो एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इसमें सारा दिया हुआ है। आज इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, पहले भी बता दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन सब के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो अब ये मर्ज होके ही होगा। यानी ये वाला एग्ज़ाम एपी का और बाकी के जो सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट को मिलाकर ये पेपर लिए जाएंगे। 99% तो यही होने जा रहा है। तो अक्टूबर में कोई परीक्षा नहीं होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये बिल्कुल क्लियर है। अब
इसके अलावा अब कब हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नवंबर में यहाँ पर इलेक्शंस है। 4 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आप कहोगे कि आचार संहिता में एग्ज़ाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इनके पास पूरा जो सिस्टम होता है ना नवंबर में, वो पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। उनकी पूरी जो मेन ड्यूटी रह जाती है वो इलेक्शंस की ड्यूटी में ही लग जाते हैं सारे ऑफिसर्स, सारे टीचर्स। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, करवा सकते हैं पर करवाएंगे नहीं, ये निश्चित है। तो नवंबर में नहीं होने वाला है एग्ज़ाम। दिसंबर की बात करें तो नई गवर्नमेंट शपथ ग्रहण कर लेती है दिसंबर के मिड वीक तक, यानी मिड दिसंबर तक, लगभग 15, 13, 11 या 15 दिसंबर। फिर हम बात कर लेते हैं, फिर आप कहोगे जनवरी में होगा। जनवरी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जनवरी या फरवरी में या लास्ट मार्च तक इसका पूरा जो इलेक्शन, मतलब जो भी पूरा सिस्टम है ना, वो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक, क्योंकि 3, 6 या 7 चरणों में पूरे इंडिया में लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो राजस्थान में कब कर रहे हैं ये तो फाइनल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में फाइनल हो जाएगा। तो लगभग मार्च तक लोकसभा के चुनाव, उनकी रिजल्ट और उनकी नई सरकार। फिर आप कहोगे कि फिर लोगों का कहना था कि मई और जून में हो सकता है। मई जून में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं सीबीएसई के, आरबीएसई के। उसके बाद आपके अदर कितने भी बोर्ड है इंडिया लेवल पे, इतने बोर्ड और इतने यूनिवर्सिटियाँ, सबके एग्ज़ाम पूरा राजस्थान में कहीं ना कहीं तो होते ही रहते हैं। तो अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये पेपर में ही जाना है। उसके बाद वर्धमान ओपन है, इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, यानी कोई ना कोई बोर्ड, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मार्च से लेकर जुलाई के बीच में एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाती है। अगर ये डेट्स देते भी हैं तो फिर लोग फिर फंसता है पेपर, फिर लोग मतलब इतनी इनको प्रॉब्लम होती है कि वो मोस्ट प्रेफरेबली तो करते ही नहीं है कि वो मार्च, मई, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम करवाए। तो जितना देखा गया है अभी तक, वो सितंबर और अक्टूबर की डेट ही देते हैं एग्ज़ाम को करवाने की। तो ये एग्ज़ाम का जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सितंबर या अक्टूबर 2024 से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। तो आपको तैयारी के लिए बहुत समय है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अभी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो तैयारी मत कीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, तैयारी करते रहिए आप। लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रॉपर समय मिल जाएगा आपको तैयारी के लिए। ये एग्ज़ाम 99% होने की संभावना सितंबर अक्टूबर 2024 है। इससे रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।